पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तेजी से इजाफे ने जहां अवामी जिंदगी में सहूलतें पैदा की हैं, वहीं साइबर क्राइम का भी रास्ता हमवार कर दिया है। 2020 से 2025 के दरमियानी अरसे में साइबर क्राइम्स की शरह में सालाना 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंटरनेट के जरिए माली फ्रॉड, शनाख्ती चोरी और कारोबारी जासूसी के वाकयात में इजाफे ने आवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ताहम इस सूरत हाल का सबसे तशवीशनाक पहलू यह है कि जदीद आलात की कमी और अहल अफरादी क़ुव्वत के फुक़दान की वजह से नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़िश्ता 5 बरसों में शहरियों के साथ मुल्क भर में पेश आने वाली 6 लाख से जायद वारदातों की रिपोर्ट होने के बावजूद सिर्फ 1% से भी कम यानी सिर्फ 6000 वारदातों वाले मुकदमा दर्ज किए हैं। इनमें भी महज 222 अफराद को सजा हो सकी, यानी कामयाब अदालती अंजाम सिर्फ 0.03% रहा, जबकि सिर्फ 73,000 शिकायतों पर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इंक्वायरियों की मंजूरी थी। मुबस्सरीन के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए साइबर क्राइम बारे नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आदद शुमार इस तल्ख हकीकत की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान का साइबर निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जहां मुतासरा शहरियों की अक्सरियत को ना तो इंसाफ मिलता है और न ही इनके नुकसान का इजाला होता है। नाक़दीन के मुताबिक पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातें इसी रियासती गफलत, अदालती सुस्ती और इदारा जाती कमजोरी का मुंह बोलता सबूत है। साइबर क्राइम में मुलविस मुल्जिमान के अंजाम से महफूज रहने के बाद हर गुजरते दिन के साथ ऑनलाइन वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नाक़दीन के मुताबिक जब रियासती इदारे अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाएं और इंसाफ के दरवाजे बरसों तक बंद रहें, तो जराइम फलते फूलते हैं। इंटरनेट और डिजिटल मईशत के फैलाव के साथ साथ मुजरिमों को गिरफ्त में लाने वाले निज़ाम की कमजोरी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अदद और शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि अगर फौरी इस्लाहात ना हुई तो हर दूसरा शहरी किसी न किसी तरह साइबर मुजरिमों का शिकार बनता रहेगा और रियासत महज FIR का हवाला देकर बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक 2020 से 2025 के दौरान साइबर जराइम में सालाना औसतन 50% इजाफा देखने में आया है, लेकिन इदारे अब भी जदीद आलात, डिजिटल फॉरेंसिक सिस्टम्स और तरबियत याफ्ता अफराद की शदीद कमी का शिकार हैं। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शिकायत मालियाती फ्रॉड्स की सामने आती हैं। जाली कंपनियों की कॉल्स, फेक ईमेल, वेबसाइट्स और झूठी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के जरिए शहरियों को लूटना आम हो चुका है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इनमें मुलविस ग्रोहों में से अक्सर बैरून मुल्क बैठे होते हैं और पाकिस्तान में मौजूद मकामी कारिंदे सिर्फ थोड़ी सी रकम के हुसूल के लिए अपने हमवतनों को लूटते नजर आते हैं। ज़राए के मुताबिक व्हाट्सएप पर जाली नौकरियों या ऑनलाइन पार्ट टाइम काम के झांसे से मासूम लोगों को एतमाद में लेकर पहले थोड़ा मुनाफा दिया जाता है, फिर बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। इस्लामाबाद से एक ऐसा ग्रोह भी पकड़ा गया जो रोजाना 5,000 रुपए कमाने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए बटोर रहा था। ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम एजेंसी में दर्ज शिकायत में एक बड़ी तादाद उन खवातीन की भी है जो ब्लैकमेलिंग, जाली अकाउंट्स या नाजेबा तस्वीर के जरिए हिरासानी का शिकार होती हैं, लेकिन अक्सर औकात इदारे इन्हें यह कहकर टाल देते हैं कि अकाउंट डिलीट कर दें या नंबर ब्लॉक कर दें। यूं कानूनी कार्रवाई का आगाज ही नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक पीका कानून के तहत साइबर क्राइम्स के लिए मखसूस अदालतों की मौजूदगी के बावजूद मुकदमात की सुनवाई इंतहाई सुस्त और बेअसर है। 2020 से 2025 तक मौसूल होने वाली लाखों शिकायत में सिर्फ चंद सौ अफराद को सजाएं सुनाई गईं। कई केसेस तो सालों तक लटके रहते हैं और मुतासिरा शहरी मायूसी के साथ निज़ाम पर से एतमाद खो बैठते हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक साइबर क्राइम के तदारुक और बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता, खुद मुख्तार, बाइख्तियार और तकनीकी तौर पर मुस्तहकम इदारों के क़याम के साथ साथ अवामी सतह पर आगाही पैदा करना नागुज़ीर है, ताकि शहरी बैंकिंग, मालूमात या जॉब ऑफर्स पर आंख बंद करके यकीन न करें और हिरासगी की सूरत में फौरी रिपोर्ट करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।